बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब कासिम का आकाश सक्सेना को समर्थन। सपा को हराने के लिए नावेद मियां का आकाश सक्सेना को समर्थन। नूर महल में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने की पूर्व मंत्री नावेद मियां से मुलाकात। विकास और भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को वोट दे, ये नावेद मियां का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब कासिम ने आकाश सक्सेना को अपना समर्थन दिया है और वोट की अपील भी की है। और चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव की। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा ने जनसभा की। अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल यादव मौजूद रहे हैं। नेताजी के नाम पर लोगों से वोट की अपील की गई है। किशनी के एसएस गार्डन में सपा की जनसभा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा ने जनसभा की है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव ने मिलकर ये जनसभा की। मंच से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेताजी के नाम पर लोगों से वोट की अपील की गई है। किशनी के एसएस गार्डन में सपा की जनसभा हुई। मैनपुरी में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने लगा दी है। विरासत की सीट है, इसके साथ साथ नेताजी की सीट है और नेताजी के नाम पर ही वोट की अपील यहाँ पर की गई है। पूरा परिवार एक साथ है, इसका संदेश भी बार बार दिया गया। अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल यादव को आप एक मंच पर देख सकते हैं। नेताजी के नाम पर लोगों से यहां वोट की अपील की है। किशनी के एसएस गार्डन में सपा की जनसभा हुई है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है और इसके लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने एक जनसभा की जिसमें अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। नेताजी के नाम पर लोगों से वोट की अपील की गई। ये सीट अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खास है, विरासत की सीट है और इस सीट पर कोई कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। परिवार की ही सदस्य डिंपल यादव को मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है और डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर जारी है। और उसी दौरान की ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किशनी के एसएस गार्डन में समाजवादी पार्टी ने जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव भी डिंपल यादव के साथ मौजूद रहे और वोट की अपील की गई। तो 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने लगा दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैनपुरी का दंगल इस बार देखने लायक होगा क्योंकि अभी तक जो सीट नेताजी के नाम थी उस सीट पर उनके नहीं रहने के बाद ये समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती होगी कि किस तरीके से उस सीट को बचाकर रखा जाए, उस सीट पर जीत हासिल की जाए। और इसीलिए जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। किशनी में जनसभा समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। अखिलेश, डिंपल और रामगोपाल यादव इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो अपनी पूरी ताकत मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगा दी है। पूरा परिवार एक साथ है, इसका संदेश भी समय समय पर दिया गया है। तो एसएस गार्डन में समाजवादी पार्टी की जनसभा हुई। नेताजी के नाम पर लोग से वोटों की अपील की गई। तो अखिलेश यादव ने इस जनसभा में डिंपल यादव के लिए भी वोट की अपील की और भाजपा पर हमला बोला। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव बहुत अलग परिस्थिति में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं। वरना कोई चुनाव रहा होगा, नेताजी वोट मांगने भी आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम भी मैनपुरी की जनता ने किया। ये पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालें जब नेताजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनावी साइकिल पर डालने का काम करें। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया है। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी।
उनके हर पक्ष को लिखा और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद दोबारा लौटाने का काम, जो रास्ता कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, अगर उस रास्ते पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गरीबों की बनाने का किसी ने काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने हमें और आपको समाजवाद के पाठ के साथ साथ संघर्ष का रास्ता सिखाया। और नेताजी कोई नेताजी ऐसे ही बने। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था, लोग के जमाने का दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में हम नेताजी के साथ, और कोई एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ रहे और संघर्ष लगातार किया है। इस चुनाव में जहां बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील है। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहां पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था, और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो समाजवादी पार्टी को जिता लिया। तो अखिलेश यादव ने क्या बड़ी बातें कही वो आपने सुना। वहीं अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी लोगों को संबोधित किया और सपा को वोट देने की अपील की। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो अभी उपस्थित है, ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अवधेश प्रसाद जी ने कहा अभी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी कर्मयोगी, नेताजी ऐसे कर्मयोगी थे जो सदैव हम सभी के हृदय में हमेशा रहेंगे। नेताजी का मैनपुरी से भावात्मक रिश्ता रहा है और मैं आज आपको भरोसा दिलाती हूँ ये रिश्ता आगे बढ़ाने का काम मैं करूँगी और साथ में आपके अकेले भैया भी करेंगे। नेताजी ने हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ी है, सिद्धांतों पे चले हैं और अब उन्हीं सिद्धांतों पे और विचारों पे हम सभी मैनपुरी और इस पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, आप एक एक वोट डलवाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए और इस जीत को एक ऐसा आप इतिहास रचाएंगे जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। तो किशनी में जो जनसभा हुई उसमें क्या बातें डिंपल यादव ने कही वो आपने सुना, लेकिन एक बात साफ थी जो अखिलेश ने भी कही, डिंपल ने भी कही कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव है, ये चुनाव नेताजी का चुनाव है जिसमें सहभागिता कार्यकर्ताओं को निभानी है और जनता को निभानी है। वहीं कार्यकर्ताओं को सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी संबोधित किया और ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। तो एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। हर गांव में 50 लोग बाहर हैं, आप वोट जिता देते हो लेकिन उन लोगों को लाने की कोशिश नहीं करते। अगर वो आ जाएंगे तो 10%, 15% तो वैसे परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये कोशिश कीजिए कि जो आपके लोग बाहर हैं उन सबको बुला लें। और दूसरे कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि ये लोग हमें वोट देते नहीं, सारे लोग आपको वोट देना चाहते हैं। मतदाताओं को अपनी आप अगड़े पिछड़े दलित इसमें बांटने की कोशिश न करें। कोई हर वर्ग का वोट आपको देना चाहता है, लेकिन अगर आप जाएंगे
के नहीं उससे वोट मांगे तो हो सकता है खिलाफ भी चला जाए, हो सकता है वोट डालने न जाए। कानपुर से खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की नई चाल, गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं सोलंकी बंधु। इरफान सोलंकी ने कोर्ट में दाखिल की है अग्रिम जमानत याचिका। जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इरफान और रिजवान की जमानत अर्जी पर 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं। बीते 7 नवंबर को प्लॉट में आग लगाने के आरोप में पीड़ित फातिमा ने एक FIR दर्ज कराई थी। विधायक पर प्लॉट पर कब्जा जमाने के लिए धमकी देने का आरोप है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इरफान और रिजवान की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की अब ये नई चाल, गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में सोलंकी बंधु पहुंचे हैं। आपको बता दें, इरफान सोलंकी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी और अब इस पूरे मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई भी होनी है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।